जोसेफिना किसान हैं और गांव में लोगों का इलाज भी करती हैं। मक्का और मक्के के बीज यहाँ पर जीवन का आधार है। वो इस साल हुई फसल के लिए पाचामामा यानी धरती माता का शुक्रिया अदा कर रही हैं। जोसेफिना लातिन अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक गांव में रहती हैं। यहाँ बीजों और उसके अलग अलग किस्मों की समझ जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पुराने बीज तेजी से खत्म हो रहे हैं। आधुनिक औद्योगिक खेती में उनकी कोई कदर नहीं है। 75% पारंपरिक बीजों की किस्में और स्थानीय पौधे पहले ही गायब हो गए हैं। इक्वाडोर की राजधानी कीटो में एक समूह स्थानीय पौधों और फसलों को संरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अब तक बीजों की हजारों किस्मों को बचाया है। अब ये बीज देश भर में किसानों को दिए जा रहे हैं। 18 साल पहले खावियर कारेरा ने महसूस किया कि औद्योगिक बीज पारंपरिक बीजों को खत्म कर रहे हैं। तब उन्होंने ये नेटवर्क बनाया था। औद्योगिक बीजों के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि वे खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकलों के साथ चलें। उन्हें खेती के पारंपरिक तरीकों के हिसाब से तैयार नहीं किया गया है और उनमें आनुवांशिक जैव विविधता भी नहीं है। तो ये बीज अलग अलग जगहों और परिस्थितियों के मुताबिक नहीं ढल सकते। इस स्टोर में मौजूद बीजों की सारी किस्में बीमारियों और पौधों के कचरे से मुक्त हैं। उन्हें रसायनों के बिना संरक्षित किया गया है। हर वो बीज जिसे खावियर कारेरा अपनी टीम के साथ संरक्षित कर रहे हैं, उसके साथ पारंपरिक जीवन शैली और पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान को भी वो बचा रहे हैं। बीजों की एक पहचान होती है, वे हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। अगर कोई मुझे बीज देता है और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, तो वो मेरे लिए बेकार है। बीजों के बारे में जानकारी को आगे पहुंचाना जरूरी है। इस नेटवर्क का एक लक्ष्य पुरानी किस्म के बीजों को फिर से इस्तेमाल में लाना भी है। शेफ खुआन सेबास्टियन पेरिस कोकोआ के बीजों और स्थानीय फल टाक्सो से एक ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। अब उनके रेस्तरां कीटू को पारंपरिक सामग्रियों से बनी चीजें परोसते हुए 4 साल हो गए हैं। इस सामग्री में पारंपरिक फल और फसलों की किस्में भी शामिल हैं। पुराने किस्म के पारंपरिक बीजों के साथ काम करके आप फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर होती है और आप पर्यावरण की भी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको रोज नई नई डिश बनाने की आज़ादी देते हैं, उपलब्धता और मौसम के मुताबिक। सीड गार्डियंस नेटवर्क किसानों को राजी करना चाहता है कि वो खेती के पारंपरिक तरीके और पुरानी किस्म के बीजों को अपनाएं। वे लोगों के लिए वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। ये पर्माकल्चर खेती के बारे में है। खावियर कारेरा बताते हैं कि धरती का ख्याल कैसे रखें ताकि वो उपजाऊ बनी रहे और उसमें पोषक तत्वों का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। टमाटर इक्वाडोर की स्थानीय फसल है। आलू एंडीज से आए, दालें एशिया से आई, यहाँ से कहीं से। हर बीज की अपनी कहानी है और सीड गार्डियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अलेखांद्रो सोलानो ने 12 साल पहले ककाओ उगाना शुरू किया, लेकिन पहले वो स्थानीय किसानों से मिले। उन्हें ककाओ की 30 अलग अलग किस्मों का पता चला। हर कोकोआ बीन से एक नया पेड़ उगाया जा सकता है, लेकिन इससे चॉकलेट बनाई जाएगी। यहाँ पर बीजों की इतनी सारी वैरायटी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पूरे साल आप इनसे फसल ले सकते हैं। अगर आप एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो आपको एक फसल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ककाओ ही ककाओ हैं। कोई गर्मी में पकते हैं तो कोई बारिश के मौसम में आते हैं। इनमें से ककाओ की बहुत सारी किस्में लुप्त होने के कगार पर थीं। अलेखांद्रो ने उन्हें फिर से उगाना शुरू किया। पुरानी किस्मों को संरक्षित करने से वर्षा वनों को भी संरक्षित करने और उसमें नई जान फूंकने में मदद मिल रही है। जोसेफिना का संबंध आदिवासी किचवा समुदाय से है।
उनके लिए ऐसी खेती नई नहीं है। अकेले इसी खेत में 22 अलग अलग तरह के बीज बोए गए हैं। उन्हें अलग अलग तरह का मक्का बहुत पसंद है। हमारे पास सारे रंग हैं, सफेद, काला, लाल, पीला और बैंगनी। ये सब हमारे लिए हैं। इनसे हमें पोषण मिलता है।